मोबाइल की स्क्रीन अंधेरे कमरे में अचानक चमकी और उसी पल आदित्य के गले में जैसे कुछ अटक गया। रात के ठीक 2:17 बजे थे। बाहर अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर तेज हवा चल रही थी। खिड़की के शीशे हल्के हल्के कांप रहे थे। कमरे में सिर्फ एक स्टडी लैंप जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी दीवार पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन उभरा। रिया, तुम सो रहे हो? आदित्य की उंगलियां जम गई। उसकी सांसें भारी हो गई। रिया 3 दिन पहले मर चुकी थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसी शहर की सुनसान फ्लाईओवर रोड पर बाइक फिसली थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो गया था। आदित्य खुद वहां था। उसने उसका ठंडा पड़ता हाथ पकड़ा था। उसने उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होते देखी थी। और अब वही नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। कमरे में सन्नाटा था। इतनी खामोशी कि उसकी अपनी धड़कन भी सुनाई दे रही थी। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आदित्य की गर्दन धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। उसने खुद से कहा कि यह कोई मजाक होगा। शायद किसी ने उसका फोन उठा लिया हो। शायद किसी ने उसका अकाउंट एक्टिव कर लिया हो। लेकिन रिया का फोन तो उसके अंतिम संस्कार के बाद उसके पिता ने बंद करके दराज में रख दिया था। फिर ये मैसेज कैसे? आदित्य ने कांपते हाथों से चैट खोली। आखिरी मैसेज 3 दिन पहले का था। रिया ने लिखा था कि वह उससे मिलने आ रही है। उसके बाद बस अस्पताल की अफरा तफरी और फिर शोक। और अब नीचे नया मैसेज टाइप हो रहा था। 3 डॉट्स जो दिखाते हैं कि सामने वाला टाइप कर रहा है। आदित्य की सांस जैसे रुक गई। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? उसके दिमाग में फ्लाईओवर की वह रात घूम गई। बारिश हो रही थी। रिया ने उसे कॉल किया था। उसने कहा था कि वह गुस्से में है, तेज चला रही है। आदित्य ने हंसकर कहा था कि ड्रामा मत करो। वह आखिरी बातचीत थी। फोन की स्क्रीन पर एक और मैसेज आया। अगर तुम मुझे रोक लेते तो मैं बच जाती। कमरे का तापमान जैसे गिर गया। एसी बंद था, फिर भी ठंड की लहर उसके पैरों से ऊपर चढ़ने लगी। उसने खुद को समझाया, यह गिल्ट है। दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन तभी चैट में एक फोटो आई। फोटो वही फ्लाईओवर की थी, वही मोड़, वही टूटी रेलिंग और सड़क पर फैला खून। यह फोटो किसी न्यूज में नहीं आई थी। यह सिर्फ आदित्य के फोन में थी। उसने उस रात घबराहट में एक फोटो ली थी, फिर डिलीट कर दी थी। तो यह फोटो किसने भेजी? उसका गला सूख गया। उसने तुरंत रिया का नंबर डायल किया। रिंग नहीं गई। सीधा एक अजीब सी खामोश बीप सुनाई दी, जैसे किसी खाली कमरे में गूंजती आवाज। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैं अभी भी वहीं खड़ी हूँ। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ गईं। उसे अचानक लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। कमरे में वह अकेला था। 8वीं मंजिल। दरवाजा अंदर से लॉक। लेकिन फिर भी एक अजीब सी मौजूदगी थी। फोन पर नया मैसेज आया। पीछे मत देखना। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। पीछे सिर्फ दीवार थी और दीवार पर वही फोटो लगी थी जिसमें वह और रिया हंस रहे थे। लेकिन फोटो में कुछ बदला हुआ था। रिया की आंखें अब कैमरे की तरफ नहीं थी। वह जैसे फोटो के अंदर से सीधे आदित्य को देख रही थी। आदित्य की सांस अटक गई। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। तुमने मुझे उस रात अकेला छोड़ दिया था। उसके दिमाग में यादें उमड़ने लगी। उस रात वे दोनों झगड़े थे, छोटी सी बात पर। आदित्य ने कॉल काट दी थी। उसने सोचा था कि सुबह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह अस्पताल में मिली थी।
फोन की स्क्रीन पर फिर 3 डॉट्स दिखे। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। स्टडी लैंप की रोशनी धीमी तेज होने लगी। आदित्य के कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। वह पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। फोन पर आखिरी मैसेज आया, खिड़की खोलो, 8वीं मंजिल, बाहर तेज हवा। आदित्य ने खिड़की की तरफ देखा। पर्दा हल्का हल्का हिल रहा था। उसे लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। फोन उसके हाथ में कांप रहा था। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, बाहर खाली अंधेरा था, नीचे शहर की लाइट्स, लेकिन खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर से पकड़कर अंदर झांकने की कोशिश की हो। आदित्य पीछे हट गया। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैं गिरते समय भी तुम्हारा नाम ले रही थी। उसके कानों में अचानक ब्रेक की चीखती आवाज गूंजी। उसे लगा जैसे फ्लाईओवर का सीन फिर से दोहराया जा रहा हो। वह घबराकर नीचे बैठ गया। और तभी उसे एक बात याद आई। रिया का फोन एक्सीडेंट में पूरी तरह टूट गया था। स्क्रीन चकनाचूर हो गई थी। फिर ये मैसेज किस डिवाइस से आ रहे थे? उसने प्रोफाइल खोली। रिया की डीपी बदल चुकी थी। अब वहां एक अंधेरी फोटो थी, बस 2 हल्की सी चमकती आंखें। आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैं अंदर आ चुकी हूँ। उसी पल कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। सिर्फ मोबाइल की सफेद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी सांसें टूटने लगी। कमरे के कोने से हल्की सी कदमों की आहट आई। धीरे, रुक रुक कर, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी कमरे में घूमी। कुछ नहीं, लेकिन फिर उसकी नजर फर्श पर पड़ी। गीले पैरों के निशान, जो खिड़की से शुरू होकर सीधे उसकी तरफ आ रहे थे। आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अब समझे मैं क्यों नाराज थी। उसके हाथ से फोन लगभग गिर गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ डराने के लिए नहीं है, कुछ और है। उसने तेजी से चैट स्क्रॉल की। हर मैसेज टाइम स्टैम्प के साथ था। 2/17, 2/18, 2/19। और तभी उसने नोटिस किया, हर मैसेज उसी समय आया था जिस समय 3 दिन पहले रिया का एक्सीडेंट हुआ था। यानी यह सब अभी नहीं हो रहा था। यह 3 दिन पुराना समय दोबारा चल रहा था। फोन पर आखिरी मैसेज आया, अब तुम्हारी बारी है। उसी पल आदित्य का फोन अपने आप लॉक हो गया। स्क्रीन काली, कमरा अंधेरा, सिर्फ उसकी भारी सांसें। और फिर उसे अपने पीछे किसी की गर्म सांस महसूस हुई, ठीक उसी तरह जैसे उस रात फ्लाईओवर पर उसने रिया के पास झुककर महसूस की थी। अगली सुबह अपार्टमेंट के नीचे भीड़ लगी थी। 8वीं मंजिल की खिड़की खुली थी और नीचे सड़क पर एक शरीर पड़ा था। लोग कह रहे थे कि उसने खुद छलांग लगाई। उसके फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने फोन ऑन किया, उसमें एक आखिरी नोटिफिकेशन चमक रहा था, रिया, अब हम बराबर हैं। और सबसे अजीब बात, फोन के चैट रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही मैसेज था, वह जो आदित्य ने 3 दिन पहले भेजा था, ड्रामा मत करो। बाकी सारे मैसेज कभी थे ही नहीं। लेकिन अपार्टमेंट के कमरे में फर्श पर गीले पैरों के निशान अब भी मौजूद थे और खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ उंगलियों के ताजा निशान, जैसे कोई आज भी ऑनलाइन हो। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या वो सच था?
या सिर्फ एक भ्रम? अगर आपको भी कभी ऐसी कोई अजीब घटना महसूस हुई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट को, क्योंकि यहाँ हर कहानी डर और सच के बीच की पतली सी रेखा पर चलती है। अगली रात फिर मिलेंगे एक नई दहशत के साथ। तब तक लाइट्स बंद करने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लीजिएगा। शुभ रात्रि।